गुड मॉर्निंग गाइस। ये जो आज का वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छी खबर देनी है। वो अच्छी खबर ये है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं गलत था जब इंडिया का बजट आया अभी। तो एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि मिडिल क्लास को इतना फ़ायदा जैसा चीज़ मिलेगा कि हाथ में पैसे बचेंगे। बचेंगे क्यों? क्योंकि जब 12 लाख के बाद इनकम टैक्स काउंट होगा तो ये चीज़ अच्छी है। ये एक्चुअली क्या लोगों को समझ में नहीं आया था, बट मैंने उस टाइम पे अपना एक पर्सनल सेशन किया था इस टीम के साथ, तो उनको समझा दिया था जैसे ही बजट आया था 1 घंटे के बाद ही कि ऐसा नहीं है कि वो 5 से 10% का कुछ लिखा है और ये और वो सब चीज़ें बाद में काउंट होती हैं जब आप 12 के ऊपर चले जाओगे तब। खैर वो सब अलग बात है। अभी मैं जो चीज़ बता रहा था ये है कि आप जो इंडियन मार्केट में ऑप्शंस की ट्रेडिंग करना चाहते हैं अगर, तो उसका करने का चालू करने का तरीका क्या रहना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बताएंगे कुछ का कुछ, मैं जो चीज़ बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लेकिन ये तरीका काम करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। गारंटी बहुत बड़ा शब्द है, इस पर केस हो सकता है और जेल वेल भी हो सकती है। तो अगर कोई गारंटी देता है और वो फुलफ़िल नहीं होती है तो उसको जेल हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि गारंटी कभी किसी को नहीं दी जा सकती। अपने कोर्ट और ये लॉ इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट होता है और मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्या गारंटी दे रहा हूँ वो सुन लो। अगर इंडियन मार्केट के ऑप्शंस में सस्टेन करना है प्रॉफिट करते हुए, तो आप कैसे अपना रोड मैप बनाओ, और ये जो रोड मैप है ये फॉलो करने से आपको रास्ता मिल सकता है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये वाला जो मेथड है इस मेथड से आप चलो। ये सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है, सिग्नल देने का काम नहीं है, वो सब कुछ नहीं है। कैसे आपको अपना मेथडोलॉजी बनाना चाहिए ट्रेड करने का वो बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले किसी को भी चालू करना है तो वो पैसे वाला होना चाहिए। गरीब को अमीर नहीं बनाता स्टॉक मार्केट। जो रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बाद आत्महत्या नहीं करता, लॉस लेने के बाद वो डिप्रेशन में नहीं चले जाता, इस टाइप के ही लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, पैसा लॉस होने से अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भाई वही उसी घिसे पिटे ज़िंदगी में रहो, तुम्हारा वही काम है। अगर पैसा लगा के प्रॉफिट करने की इच्छा है तो उस पैसे का लॉस भी झेलने का हिम्मत रखना पड़ेगा। अगर वो हिम्मत नहीं है तो यहाँ पे काम मत करो। सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब आगे, अगर इतना है कि हाँ चलो मैं 50-60 हज़ार का लॉस ले सकता हूँ बट मुझे उसमें कुछ अच्छा काम करना है, अगर ऐसा ही है तो भाई बजट बहुत कम लेके बैठे हो। क्यों? इतने में सिर्फ तुम ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने का सटीक मेथड या ऐसा कुछ वो तुम्हारे पास अभी है नहीं, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा। वो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, महीनों का मेहनत लगेगा। और उससे ज़्यादा आसान है ऑप्शंस में सेलिंग करना। और वो कैसे करना है क्या करना है उसके लिए तुम्हें बतेरे वीडियो मिल जाएंगे, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है उसमें। मैं लेकिन तुम्हें वो मेथड बता रहा हूँ कि अपनी खुद की कैसे मेथड बनाना है। सबसे पहले कोई कोर्स नहीं देखना, जितना कोर्स देखोगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। कोई कोर्स नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कुछ नहीं। सिंपल एक काम करो, कोई सी भी ऐसी वेबसाइट पकड़ो जो ऑप्शंस का सिम्युलेटर देती है। ऑप्सरा देती है, एल्गो टेस्ट देती है, और भी 3-4 कुछ अच्छी वेबसाइट है। इनकी पेड मेंबरशिप लो, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, 2-4 हज़ार रुपये खर्चा करो साल भर का। ठीक है, उतना भी नहीं है बल्कि उससे कम में भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये खर्चा करना किस लिए है? अपने ऊपर, ये अपन को खुद के टेस्टिंग करने के लिए। अब पहले ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, किस स्ट्रैटेजी का क्या ड्रॉबैक है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी इसमें क्या है, ऑप्शन बाइंग में क्या है। अब रेडीमेड स्ट्रैटेजी सभी जगह सब प्लेटफॉर्म पे दिख जाती है, उनका जो चार्ट बनता है वो कैसा होता है वो सब दिख जाता है इन सब टेस्टिंग वाले सिम्युलेटर प्लेटफॉर्म पे। आपको वो सब भी इतना नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक पेड मेंबरशिप ली, हर एक स्ट्रैटेजी को चार्ट, मतलब उसका जो चार्ट है वो लगाओ, उसको बैक टेस्ट करो कि ये अगर मैं इस दिन लेता तो 1 हफ्ते तक क्या होता या 2 हफ्ते तक क्या होता। बस 1 हफ्ते तक क्या होता या 2 हफ्ते तक क्या होता, इतने में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आउटपुट। बहुत कुछ आउटपुट मतलब वो ऐसा रीज़न आएगा कि
क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर उसमें कुछ आप माइनर ट्वीक दोगे कि अगर मैं इधर का ऑप्शन सेल कर दूँ, उधर का ऑप्शन सेल कर दूँ। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, सबसे कॉमनली यूज्ड जो ऑप्शन सेलिंग में होता है वो एक तो है लॉन्ग ट्रायंगल, शॉर्ट ट्रायंगल। लॉन्ग ट्रायंगल तो फिर भी कोई यूज़ नहीं करेगा, शॉर्ट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप दूर दूर के पुट और कॉल बेच दोगे। अज्यूम ये करोगे कि उस रेंज के अंदर मार्केट रहे। जब तक उस रेंज में है ऑप्शंस का प्रीमियम घटता रहेगा तो क्या होगा, आप टाइमली कैसे कमाओगे। ऑप्शन सेलर सिर्फ और सिर्फ टाइमली कैसे पैसा कमाता है, या तो ट्रेड आपके डायरेक्शन में चली जाए। आप चाह रहे हो, मान लो आपने पुट सेल कर दिया। पुट सेल करने का मतलब है कि आप चाह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाए। अगर पुट बाय करते तो आप चाहते कि मार्केट नीचे जाए, तभी आपका अजम्पशन करेक्ट होता ना। लेकिन आप पुट को सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड में एंट्री की उस पॉइंट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपने ये सोच लिया, एंटर कर लिया, तब तो आप पैसा कमा गए, क्योंकि वहाँ के वहाँ तुरंत वो ऑप्शन में आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब प्रीमियम को दिक्कत हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट साइडवेज पड़ा रहेगा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइडवेज पड़े रहेगा तो जितना जल्दी आप एक्सपायरी की तरफ जाओगे उतना टाइम लेके होगा, उतना प्रीमियम घटेगा, क्योंकि थीटा घटेगा। अब ये तो हो गया एक कि आपको स्ट्रेटजी को टेस्ट कैसे करना है, बनाना कैसे है और टेस्ट कैसे करना है। अब ये तो हो गई